Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is kinds of partners. आज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कितनी तरह के हैं और कौन कौन से पार्टनर्स. फर्स्ट हमारे पास आएगा एक्टिव पार्टनर, सेकंड है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर्स, थर्ड है हमारे पास नॉमिनल पार्टनर्स और फोर्थ है हमारे पास सीक्रेट पार्टनर्स, फिफ्थ है हमारे पास माइनर पार्टनर्स एंड सिक्स्थ है हमारे पास पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. अब हम क्या करेंगे, इन सभी को डिस्कस करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर. इन्हें वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं. सो द पार्टनर्स हु प्ले की रोल इन द डे टू डे अफेयर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म आर नोन एज द एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर. तो क्या बोलेंगे, वो पार्टनर्स जो क्या कर रहे हैं, की रोल प्ले कर रहे हैं हमारे किस पे, बिजनेस की डेली डे टू डे अफेयर्स में. ठीक है, मतलब इनका जो काम है वो जो बिजनेस की जो डे टू डे लाइफ के अफेयर्स हैं उनमें क्या कर रहे हैं, ये पार्ट ले रहे हैं. ठीक है, इन पार्टनर्स को हम एक्टिव पार्टनर्स और वर्किंग पार्टनर्स बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सच पर्सन्स टेक डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड लेबर एक्सेट्रा. तो क्या बोल रहे हैं, ये जो पार्टनर्स है हमारे, ये क्या करते हैं, जो भी बिजनेस की जो पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं. इन एडिशन टू शेयरिंग प्रॉफिट ही मे ऑल्सो समटाइम गेट सैलरी डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट. तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो पार्टनर्स हैं हमारे एक्टिव पार्टनर्स, जिन्हें हम वर्किंग पार्टनर बोल रहे हैं, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग के टाइम पे कभी कभी क्या बोल रहे हैं कि इनको सैलरी भी मिलती है. ठीक है, वो भी किस पे डिपेंड करती है, एग्रीमेंट पे. ये इन्हें सैलरी भी मिल सकती है और प्रॉफिट में शेयर भी मिलता है. ठीक है, सेकेंड है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर, जिसे हम डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं. सो अ स्लीपिंग पार्टनर इज़ वन हु इन्वेस्ट फंड एंड शेयर प्रॉफिट और लॉसेस बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. तो क्या बोलेंगे, स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो क्या करता है, फंड भी इन्वेस्ट करता है और जो शेयर्स हैं उनमें प्रॉफिट और लॉस में भी क्या करता है, उसका हिस्सा रहता है. बट क्या बोलेंगे, वो क्या नहीं करता है, बिजनेस ऑफ कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता. ही इज़ लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस एज अ एक्टिव पार्टनर. तो क्या बोलेंगे, ये जो स्लीपिंग पार्टनर जो है, ये क्या कहता है कि थर्ड पार्टी के लिए ये लाइबल रहता है. ठीक है, एज अ एक्टिव पार्टनर. ठीक है, ही हैज़ एन एसेस टू द बुक ऑफ अकाउंट. इसके पास बुक ऑफ अकाउंट का भी एसेस रहता है. ही इज़ नॉट नोन एज अ पार्टनर फॉर द आउटसाइडर. बट ये जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए ये पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाता. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है नॉमिनल पार्टनर. A nominal partner is a person who neither invest nor take part in the conduct of the business. Nominal partner वो पार्टनर है जो क्या नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट, कोई भी किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ना ही बिजनेस की कंडक्ट में पार्ट लेता है. सच अ पार्टनर हैज़ अ गुड रेपुटेशन विच ही लीड टू द फर्म फॉर इट्स बेनिफिट. ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इज़ लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म लाइक अदर पार्टनर. तो क्या बोलेंगे, ये जो पार्टनर है इसकी क्या रहती है, एक अच्छी रेपुटेशन रहती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, किसी न तरह फर्म को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, और बाकी पार्टनर्स की तरह ये भी पार्टनर जो है फर्म की एक्ट्स के लिए, ये दूसरे पार्टनर्स के लिए दूसरे लोगों को क्या रहता है, जो इसका मतलब जो फर्म जो भी कर रही है उसके एक्ट के लिए ये भी क्या रहता है, लाइबल रहता है बाकी पार्टनर्स की तरह. नेक्स्ट है हमारे पास पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. सो अ पार्टनर हु शेयर्स ओनली प्रॉफिट बट नॉट लॉसेस इज नोन एज अ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. तो क्या बोलेंगे, जो पार्टनर क्या करता है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है, लॉसेस को शेयर नहीं करता, उस पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. लाइक अदर पार्टनर्स ही इज़ फुली लाइबल टू द क्रेडिटर ऑफ द फर्म. तो क्या बोलेंगे, बाकी पार्टनर की तरह ये भी क्या रहता है, लाइबल रहता है किनके लिए, फर्म की क्रेडिटर्स के लिए. सो ही डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सच अ पार्टनर इन द बिजनेस इज टू मेक यूज़ ऑफ हिज मनी एंड गुडविल. ऐसे पार्टनर्स को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या रहता है, कि उसकी मनी को, उसकी गुडविल को क्या कर सकें, हम यूज़ कर सकें. नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है सीक्रेट पार्टनर. अ सीक्रेट पार्टनर इज़ वन हु डज नॉट वांट हिज नेम टू बी डिस्क्लोज टू द आउटसाइडर एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म. तो क्या बोलेंगे, ये जो सीक्रेट पार्टनर है, एक ऐसा पार्टनर है जिसका जो नाम है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता किसको, आउटसाइडर्स को. ठीक है, हाउएवर ही कैन टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म. हिज लाइबिलिटी इज पैरेलल टू द लाइबिलिटी ऑफ द अदर एक्टिव पार्टनर्स. तो क्या बोलेंगे, सिर्फ इसका नाम ही जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता आउटसाइडर को, बट इसका जो काम है,
ठीक है, वो मतलब कि जो फर्म के जो बिजनेस कंडक्ट्स हैं वो इसमें पार्ट लेता है। बाकी जो इसकी लाइबिलिटी है वो भी क्या रहती है, बाकी के जो एक्टिव पार्टनर्स हैं उनकी जैसी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है माइनर एज अ पार्टनर। So according to Indian Partnership Act 1932, only a person who is contempt to contract can become a partner. So thus a minor cannot become a partner. However, he can be admitted into the benefit of the partnership with the consent of all द पार्टनर्स। तो क्या बोल रहे हैं कि इंडियन जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि कोई भी माइनर जो बिलो 18 है उसे हम पार्टनर कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अगर उसको पार्टनर जो मतलब पार्टनर कंसीडर किया जाएगा तो वो कैसे किया जाएगा, बाकी पार्टनर्स की परमिशन से किया जाएगा। सो द राइट एंड द लाइबिलिटी ऑफ द माइनर व्हेन एडमिटेड इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप एज फॉलो। तो उसकी जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ रहेगी वो कैसी रहेगी वो हमें देखते हैं। सो राइट ऑफ माइनर पार्टनर क्या रहेगा, टू शेयर अ प्रॉफिट, उसके पास राइट है कि वो क्या करे, प्रॉफिट शेयर करे। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, वो बुक्स इंस्पेक्शन भी कर सकता है। नेक्स्ट उसके पास है लाइबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी क्या रहती है हमारे पास, सिंस द माइनर इज एडमिटेड इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप सो ही बिकम लाइबल टू द आउटसाइडर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। तो क्या बोलेंगे, अगर कोई माइनर को हम पार्टनरशिप एक्ट में लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, लाइबल रहेगा किसके लिए, फर्म के एक्ट्स के लिए, आउटसाइडर को से वो क्या रहेगा, लाइबल रहेगा बाकी पार्टनर्स की तरह। बट हिज लाइबिलिटी रिमेन लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ हिज शेयर इन द पार्टनरशिप। तो क्या बोलेंगे, जो उसकी लाइबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ माइनर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। तो जैसे कि हम बोलेंगे कि वो माइनर से मेजोरिटी एज में अपनी आ जाता है तो वो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, ईदर टू कंटिन्यू इन फर्म एज अ फुल फ्लेज मेंबर, जहाँ तो वो क्या कर सकता है कि फर्म में कंटिन्यू कर सकता है फुल फ्लेज मेंबर के तौर पे, जहाँ तो वो डिसकंटिन्यू एज अ पार्टनर, जहाँ तो वो क्या करे कि अपने पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकता है, एज अ पार्टनर वो डिसकंटिन्यू कर सकता है। विद दिस आवर टॉपिक इज़ फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।